अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको घर में सोलर पैनल लगवाना है और आपको ये भी पता है कि सोलर पैनल आजकल लगवाना कितना ज्यादा महंगा हो गया, स्पेशली आजकल लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि उनको पता है कि गर्मियों में बिजली तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी, तो सोलर पैनल उसका एक वाइड हल है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी को पता चला है कि अब लोगों का ध्यान इस तरफ आ चुका है, तो इनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो गया और एक आम इंसान, एक सैलरीड पर्सन के लिए सोलर पैनल घर में लगवाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन निज़ाम बैंक आपको ये एक ऑफर दे रहा है कि आप एक इस्लामिक वे से, इस्लामिक तरीकाकार के तहत आसान एक साल के अंदर अपने घर में आप लोग जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और बिजली की जो बचत है कर सकते हैं, बिजली के मीटर से जान छुड़वा सकते हैं। इवन आप लोग अगर नेट मीटरिंग लगवाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग उल्टा बिजली के पैसे लें वापस से, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी एक साथ बनेगी, कौन कौन बंदा अहल है इसके लिए, कितने पैसे आपको बैंक देगा, कितनी डाउन पेमेंट आपको देनी है और क्या क्या शराइत है, वो सारी तफसील इस वीडियो में मिलेगी। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको जो है वो इसके बारे में मुकम्मल पता चल सके कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप लोग तो निज़ाम बैंक की ये एक सोलर स्कीम है जो कि शरीक कंप्लायंस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अगर हम लोग इसकी प्रोडक्ट डिटेल की बात करें तो ये एक फाइनेंसिंग इस्लामिक कंसेप्ट मुसव्वमा की बुनियाद पे कायम किया गया है। ये एक इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप लोग इसके बारे में सर्च करके जान सकते हैं। मैं अगर हर चीज को डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आपका टाइम बिला वजह वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट होगी वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि जैसे जैसे आप लोग एक साथ अदा करते जाएंगे आपकी एक साथ जो है वो उसकी जो लिमिट है वो कम होती जाएगी, यानी कि पहले महीने अगर 10 थी तो अगले महीने थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रॉफिट जो साथ में लगेगा बैंक लेगा वो 1 ईयर काइबोर प्लस 2.5% सैलरीड और पेंशनर्स के लिए होगा, और अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो आपके लिए 1 साल का काइबोर और प्लस 3.5% आपके साथ लगेगा। अगर आप लोग इसके प्राइम कस्टमर होते हैं तो आपको सिर्फ 1% काइबोर की मजीद छूट यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद ये आता है जी टर्नओवर का, यानी कि मुद्दत कितनी, आप कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए इससे फाइनेंसिंग का फायदा उठा सकते हैं। आप 1 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक का जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो बैंक आपको फाइनेंसिंग देगा वो 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग आपको देगा। अगर आप बैंक के प्राइम कस्टमर हुए तो बैंक आपको 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करेगा। बैंक आपसे एक हाई परचेज यानी HPA हाई परचेज एग्रीमेंट करेगा और आपसे 3 चेक एज अ सिक्योरिटी आपके पास रखवाएगा ताकि वो इंश्योर रहे कि आपको उसको अपने पैसे वापस मिलेंगे। जहां पे आप लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इन केस वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके बहन भाई, आपके वालिद वालदा या वाइफ के नाम पे है, तो उनको एज अ को एप्लीकेंट बीच में बनाया जाएगा, यानी कि सेकंड पार्टनर बनाया जाएगा। लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि सेकंड पार्टनर जो आपका होगा वो भी पैसे कमाता हो, वो लाजमी नहीं है। मेन चीज आपसे ही डिपेंडेंट होगी कि आप पैसे कमाते हों। क्रेडिट हिस्ट्री की बुनियाद पे आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो 12 मंथ की है तो आपको 15% डाउन पेमेंट देनी होगी और मैक्सिमम 50% है। और आप लोग की विद क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ की, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से कम है, अगर ज्यादा है तो 30% और मैक्सिमम 50% आप जो है वो डाउन पेमेंट अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं जिसमें नेट मीटरिंग शामिल नहीं होगी तो आप मिनिमम 30% और 50% मैक्सिमम यहाँ पे दे सकते हैं। तकाफुल के साथ ये अवेलेबल होगा, तकाफुल भी आपको यहाँ पे साथ में परचेज करना होगा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक लाजमी हिस्सा है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। और यहाँ पे जो बात हुई है फैमिली मेंबर्स की, तो उसमें पेरेंट्स, स्पाउस यानी वाइफ, सिबलिंग्स और चिल्ड्रन वगैरह शामिल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो किस किस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हम जान लेते हैं। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, इंडिविजुअल है, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, अडल्ट होने चाहिए और परमानेंट आप लोग रेजिडेंस होने चाहिए, CNSE आपके पास होना चाहिए, आपकी कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप लोग को एप्लीकेंट्स, अगर आप एक साथ दो एप्लीकेंट्स हैं तो 75 साल तक भी जा सकती है आपकी मैक्सिमम एज। आपका जो काम करने का स्टेटस है यानी वर्किंग स्टेटस जो है वो परमानेंट होना चाहिए कि आप लोग परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए।
आपकी जो इनकम है वो मंथली इन जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। कई जगहों पे बैंकों ने 50,000 30,000 लिखा होता है, लेकिन जब वो डील करने जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल ठुकरा देते हैं कि जी आपकी तो सैलरी कम है। जॉब का टेन्योर जब आप लोग जहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं वो 2 साल कम से कम आप लोग वहां पे काम कर रहे हो। उसके बाद ये इनकम असेसमेंट आती है, जिस जो आपकी इनकम जो भी आपकी इनकम है उसकी असेसमेंट की जाएगी, पता चलाया जाएगा बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, अपॉइंटमेंट लेटर्स के थ्रू, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, आपकी सैलरी स्लिप्स के थ्रू आपकी जो वो इनकम स्टेटमेंट की जाएगी। आप टैक्स पेयर होने मस्ट हैं, आपके पास NTN नंबर होना लाजमी है। बैंक आपकी जो है वो वेरिफिकेशन भी करेगा आपकी रेजिडेंस की, आपके ऑफिस की, आपके बिजनेस प्लेस की, तो ये भी मस्ट होगा। 2 रेफरेंस आपको लाजमी चाहिए होंगे। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स, फाइनेंसिंग जब फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप फ्लैट्स है आपके पास और आपके पास कोई अपार्टमेंट है तो आप ये फाइनेंसिंग नहीं हासिल कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट विल बी ओपन फॉर ऑफर फाइनेंसिंग, तो ये आपके पास अकाउंट होना भी जरूरी है। उसके बाद आता है मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशियो। डेबिट बर्डन रेशियो होता है कि आप अगर आपकी महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए और आपने ऑलरेडी बैंकों से लोन लिया है, जैसे कि बाइक लोन, कार लोन या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ है, तो वो जो टोटल आपकी एक साथ बनती है महीने की वो 40% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 12 मंथ से कम, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 मंथ से ज्यादा है तो आपकी जो है वो आपका डेबिट बर्डन रेशियो है वो 45% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं वो इतनी एक साथ हों कि वो टोटल आपकी सैलरी का 45% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए अगर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 12 माह से ज्यादा की है। उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम आपकी 2 लाख सैलरी होनी चाहिए। जहां पे आप जॉब कर रहे हैं 3 साल आपका करंट एम्प्लॉय स्टेटस होना चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो सस्पेक्ट्स हैं वो इसी तरह के जैसे वो मैंने आपको सैलरीड के लिए बताई हैं। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्टर जॉब की है, इसके बाद ये बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए 30 साल से लेकर 65 साल की एज है। और आप लोग अगर को एप्लीकेंट साथ लाते हैं तो 75 साल एज आपकी हो जाएगी अगर मैक्सिमम। उसके बाद आपकी जो सैलरी है मिनिमम वो 50 लाख रुपए होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद 5 साल के लिए आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं। इनकम असेसमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी अकाउंट्स टैक्स रिटर्न से आपकी ली जाएगी। टैक्स पेयर आपका होना लाजमी है, NTN नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद इस अलावा रेफरेंस 2 होने चाहिए। और इसमें भी सेम है कि आप फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए ये फाइनेंसिंग हासिल नहीं कर सकते हैं, आपका मैजान बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और डेबिट बर्डन रेशियो यहाँ पे 35% अगर आपकी जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से कम है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से ज्यादा तो 35% जो है वो आपकी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेंशनर्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है ये फाइनेंसिंग, उनके लिए भी 70 साल की मैक्सिमम एज रखी गई है मैच्योरिटी के टाइम पे, और 75 साल अगर आपके साथ 2 पार्टनर आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिटायर होना चाहिए और पेंशनर होल्डर होने चाहिए। मिनिमम मंथली जो ग्रास आपकी पेंशन है वो 1 लाख रुपए होने चाहिए। इनकम असेसमेंट आपकी जब पेंशनर बुक, पेंशनर बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट से जब वो आपकी इनकम की असेसमेंट का पता लगाया जाएगा, आप कितने पैसे आपका जो भी इनकम का सूरत हाल है वो यहाँ से अंदाजा लगाया जाएगा। क्रेडिट चेक से आप लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी, ऑफिस, रेजिडेंस, बिजनेस प्लान की, और आपको 2 रेफरेंस रिक्वायर्ड होंगे कि ये बंदा बिल्कुल ओके है, इसको ये लोन दे देना चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए नहीं अवेलेबल है। और मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशियो जो है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से कम की है तो 40%, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 माह से ज्यादा की है तो 45% आपकी जो है वो यहाँ पे डेबिट बर्डन रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं जो आपकी प्रोसेसिंग होगी, जो कि एज पर लेटेस्ट शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक है। आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो 5,000 प्लस FED 16% होती है, तो तकरीबन वो 8,000 पे बन जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की चार्जेस जो है वो एट एक्चुअल होंगे, एक्चुअल जो भी बनेंगे। लेट फी पेमेंट की कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद मिजान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस एट एक्चुअल अगर कोई बनते हैं, फॉर एग्जांपल वो विजिट करते हैं आपकी लोकेशन का, जो भी कोई एक्स्ट्रा बनते हैं तो वो जो बनेंगे वो एट दी सेम स्पॉट आपको अदा करने होंगे। उसके बाद जो वो टर्मिनेशन, अगर आप लोग वक्त से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट को अदा करना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। STR की जो फीस है वो 1,000 पे आपको अदा करनी होगी। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंसिंग अमाउंट है उसके अंदर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और जो आइटम्स हैं जैसे कि वायरिंग वगैरह
वगैरह जो भी इंस्टॉलेशन कास्ट होगी वो उसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके अंदर बैटरीज वगैरह और उसके अलावा ग्रिड सिस्टम्स और नेट मीटरिंग ये चीज़ें यहाँ पे शामिल नहीं होंगी, ये आपको अलहदा से लगवानी पड़ेंगी। अगर आप इसको लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इनको। और आप लोगों को इससे पहले जाने के लिए किसी भी इनकी अप्रूव्ड जो भी लिस्ट है जो कि इन्होंने बनाई है, जो इनके पार्टनर्स हैं, उनसे आपने कोटेशन बनवा लेनी है कि मैं इतनी किलोवाट का लगवाना चाहता हूँ, कितनी प्लेट्स लगेंगी, कितना खर्चा होगा, वो आपको ये सारा बना देंगे। और ये सब आप लेकर बैंक पे जाएंगे तो बैंक जो है वो इसको अप्रूव करेगा। पहले आपको कोटेशन बनवानी होगी, आपके पास CNSE साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए और आपका बैंक में एक इमरान बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब मौजूद है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो एनर्जी की लिस्ट है यहाँ पे जो कि अप्रूव्ड इनके पार्टनर्स हैं वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी आप लोग जो है वो जांच पड़ताल कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी से अप्लाई करना है। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब एट द एंड हम ये बात करेंगे कि आपको एक साथ कितनी देनी होगी, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सैलरीड पर्सन है और आप लोग लेना चाहते हैं, जब कहते हैं जी मैं ना 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे वो अमाउंट इंटर करें। डाउन पेमेंट आप कितनी करेंगे, आप कहते हैं जी मैं 30% की डाउन पेमेंट देता हूँ, यहाँ पर आप कहते हैं मैं 40% देता हूँ और आप कहते हैं कि मुझे चाहिए जी 5 साल के लिए, तो कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपको कैलकुलेट कर देगा जी कोटेशन अमाउंट कितनी होगी। ये आप लोग यहाँ पे पता चल गया 10 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद डाउन पेमेंट कितनी है, 4 लाख रुपए है जी, और बाकी टेन्योर 5 साल है। तो ये आपकी किस्त आ गई जून 2023 से 22,000 पे, आगे जुलाई को जो है वो 22,198। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जो एक साथ है वो कम होती जाएंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं एट द एंड जो वो आपकी 10,000 आपकी लास्ट किस्त होगी जो कि मई 2028 को आपने अदा करनी होगी। तो ऐसे आप लोग जो इनकी एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एक रफ सा आइडिया हो जाता है कि इतनी किस्त हमें बनेगी और मैं इतनी किस्त अदा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।